हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम एक बुक डिस्कस करेंगे। बुक का नेम है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके ऑथर हैं जीन बॉडलर। पेपर है आपका क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 1 सेमेस्टर 3 यूनिट 5 एंड टॉपिक नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑथर कौन है? जीन बॉडलर। इनका बर्थ हुआ था 1929 में और इनकी डेथ होती है 2007 में। ये कौन थे? फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, कल्चरल थ्योरिस्ट थे, फिलोसोफर थे। ये आप एज इट इज़ लिख सकते हो। बुक पब्लिश हुई थी 1968 में फ्रेंच लैंग्वेज में। बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन पब्लिश होता है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स नाम से। सो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि ये बुक क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, तो आप चीज़ों को और अच्छे से फिर लर्न कर पाओगे। तो पहली चीज़ है, दिस बुक वॉज रिटन ड्यूरिंग दी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कंज्यूमर बूम इन फ्रांस। तो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी थी, चीज़ें अभी धीरे धीरे लाइन पे आना शुरू हो गई थी, ठीक है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी। और उस टाइम पे फ्रांस में आप कह लो कंज्यूमर बूम, यानी कि लोगों की चीज़ें कंज्यूम करने की जो पावर है वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके पास दोबारा से अभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ गई थी। तो दोबारा से लोगों के पास पैसा था, वो चीज़ें कंज्यूम कर सकते थे, खरीद सकते थे, ठीक है, क्योंकि वॉर ख़त्म हो चुकी थी। सोसाइटी वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी टू कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। पहले इकोनॉमी थी प्रोडक्शन बेस्ड, यानी कि यहाँ पे वही चीज़ें बनाई जाती थी, प्रोड्यूस की जाती थी जिनकी ज़रूरत होती थी लोगों को, या फिर आप कह लो कि जो भी आप कह लो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वही चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी। फिर कंजम्पशन बेस्ड में ये कन्वर्ट होगी। कंजम्पशन बेस्ड में होता है कि अभी वो चीज़ें नहीं बनाई जा रही जो असेंशियल है, ज़रूरी है, बल्कि अभी कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है चीज़ें, तो इस वजह से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि प्रोडक्शन बेस्ड का मतलब होगा कि हमें एक कार बनानी है, क्योंकि ये आप कह लो कि लोगों की ज़रूरत होती है कार। कंजम्पशन बेस्ड में क्या होगा कि लोगों की अभी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम आप कह लो कि 100 तरीके की अलग अलग कार्स बना रहे हैं, अलग अलग लग्जरी आइटम बना रहे हैं, तो इस वजह से इकोनॉमी चल रही है। तो अभी वो ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी पर आ चुके थे। देखो, बैकग्राउंड समझना जरूरी है, तभी आप कंसेप्ट समझ पाओगे। ये इन्फ्लुएंस्ड थे मार्क्सिज्म से, सेमियोटिक्स से, ठीक है, साइको एनालिसिस से एंड स्ट्रक्चरलिज्म से। ये बातें भी आप एज इट इज़ एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। इस बुक का एम क्या था, पर्पस क्या था, क्यों लिखी गई? टू स्टडी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स नॉट एज न्यूट्रल टूल्स बट एज साइंस डेट शेप आर आइडेंटिटीज, डिज़ायर एंड सोशल रिलेशन। तो ये कहते हैं कि जो डेली की चीज़ें हैं दे आर नॉट मेयर टूल्स। जैसे कि हमारी कार हो गई, हमारी रिस्ट वॉच हो गई, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारा घर हो गया, हमारे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, अम्ब्रेला हो गया, ये सारी चीज़ सिर्फ चीज़ें टूल्स नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है? साइंस हैं, जिसके साथ हमारी आइडेंटिटी बनती है, डिज़ायर, सोशल रिलेशन, ये सारी चीज़ों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। सो यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इस बुक का? तो ये बुक कहती है ऑब्जेक्ट्स आर नेवर जस्ट फंक्शनल, दे आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइंस। तो ना कई सारे आप कह लो कि साइंस का एक सिस्टम है, ओके, ये वैसे मैंने आपको बना दिया। कई सारे साइंस का अलग अलग साइंस का एक सिस्टम है, ये सारे ऑब्जेक्ट मिलके साइंस का एक सिस्टम बनाते हैं। हम नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, क्यों? सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमें दूसरे को कॉल करना है या कम्युनिकेट करना है, मैसेजेस करने हैं, नहीं, बल्कि ये सारे चीज़ें ऑब्जेक्ट्स आर नेवर जस्ट फंक्शनल। सिर्फ ये फंक्शनल नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत है, कोई फंक्शन है इस वजह से यूटिलिटी के लिए इस चीज़ को ले रहे हैं, नहीं, ये क्या है? दे आर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ साइंस। और वो सिस्टम क्या करता है अभी आपको समझ आएगा। वी डोंट कंज्यूम ऑब्जेक्ट्स फॉर देयर यूज़ अलोन, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है इसलिए हम उसे कंज्यूम नहीं कर रहे। इसके अलावा क्या है? बट फॉर देयर सिंबॉलिक मीनिंग, क्योंकि उसकी वजह से हमें स्टेटस, टेस्ट, लाइफस्टाइल में चेंज आता है। आप अलग अलग तरीके के, खास तरीके के मोबाइल फ़ोन इस वजह से खरीदते हो ताकि लोग आपको समझे कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो, बहुत ज़्यादा आप अपर क्लास से बिलोंग करते हो। इस वजह से आप अलग अलग तरीके के मोबाइल फ़ोन, कार, ये सारी चीज़ें खरीदते हो। सिर्फ इस वजह से नहीं
वी डोंट कंज्यूम ऑब्जेक्ट फॉर देयर यूज अलोन, सिर्फ यूज़ के लिए नहीं, यूटिलिटी के लिए नहीं, क्योंकि यूटिलिटी के लिए तो आप 2000-3000 का फ़ोन भी खरीद सकते हो, उससे सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप उससे बात भी कर सकते हो, मैसेज भी सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप, ये वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो 3000 के फ़ोन के साथ भी, 5 के साथ भी। लेकिन आप 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेते हो, क्यों? स्टेटस, टेस्ट, लाइफस्टाइल, इस चीज़ के लिए ये इन्होंने कहा। कंज्यूमर सोसाइटी इज नॉट अबाउट हैविंग थिंग्स बट अबाउट व्हाट दोज थिंग्स से अबाउट अस। अभी सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ हमें खरीदनी है, परचेज करनी है, क्योंकि हम कहते हैं कि मेरे पास यार एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए, घर होना चाहिए, एक स्कूटर होना चाहिए। नहीं, आप कहते हो कि ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए बिकॉज दोज थिंग्स से अबाउट अस समथिंग, क्योंकि हमारे बारे में कुछ बताती हैं कि हम कितने ज़्यादा अमीर हैं या कुछ भी। दिस इंट्रोड्यूसेस बॉडलार्ड्स आइडिया ऑफ साइन वैल्यू, ये यहाँ पे बात करते हैं साइन वैल्यू की, विच बिकम्स सेंट्रल इन हिज लेटर वर्क्स एज वेल। तो साइन वैल्यू उन्होंने कहा है इसे। सो बुक के बारे में समझते हैं। तो बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले वो बात करते हैं फंक्शनल सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे वो बात करते हैं लुक्स एट प्रैक्टिकल एंड मटीरियल फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बताते हैं कि हर एक चीज़ का एक फंक्शन होता है, बट स्ट्रेसेस दैट फंक्शन इज इटसेल्फ अ मिथ, मोस्ट ऑब्जेक्ट्स एक्सीड मेयर यूटिलिटी। वो कह रहे हैं कि वैसे तो हमारे हर एक चीज़ को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, कोई ना कोई फंक्शन वो हमारे लिए परफॉर्म करता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ हम फंक्शन के लिए चीज़ लेते हैं, दिस इज अ मिथ। ठीक है, क्यों लेते हैं समझाएंगे आगे। पहले एग्जांपल देख लो। अ चेयर इज नॉट ओनली फॉर सिटिंग, इट्स डिज़ाइन, स्टाइल, प्लेसमेंट कम्युनिकेट कल्चरल वैल्यू। तो आप सिर्फ प्लास्टिक की चेयर भी ले सकते हो 100, 150, 200, 300 की, लेकिन आप 2000, 3000 की चेयर लेते हो, क्योंकि आप कहते हो यार बाहर से भी तो किसी ने आना है, तो उसे ऐसी चेयर पे थोड़ी बिठाएंगे, उसे अच्छी चेयर पे बिठाएंगे। तो अच्छी चेयर क्या होती है कि नहीं, तो यही तो है, क्या है? कल्चरल वैल्यू, प्लेसमेंट कम्युनिकेट करता है, स्टाइल, डिज़ाइन, इस वजह से। सो कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, टेक्निकल और प्रैक्टिकल फंक्शन, ये उन्होंने बताया कि कैटेगरी क्या होती है फंक्शन की। तो व्हाट इज डज, तो ये टेक्निकल या प्रैक्टिकल फंक्शन होता है। चेयर ली है, व्हाट इट डज, इसके ऊपर हम बैठ सकते हैं। सोशल फंक्शन, हाउ इट पोजीशंस यू सोशली, तो सोसाइटी में लोग कहते हैं हाँ यार इनके घर पे डाइनिंग टेबल है, चेयर है, तो सोसाइटी में आपका स्टेटस रेज करता है। फिर है कल्चरल आइडियोलॉजिकल फंक्शन, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स शेयर वैल्यू आइडेंटिटी। फिर बात होती है कि यार जो ये लोग होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं, इनके घर में ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं, तो यानी कि ये कल्चरल आइडियोलॉजिकल फंक्शन की यार हमारे घर में ये तो होना ही चाहिए ना, हमारी कम्युनिटी के सभी लोगों के पास ये होता है, जो भी चीज़ हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। सेकंड पार्ट में वो बात करते हैं द नॉन फंक्शनल सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ वो कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आर ऑपरेट बियॉन्ड यूज, यूज से भी आगे जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। दे कैरी सिम्बॉलिक मीनिंग्स, फैमिली, हेयरलूम, वेडिंग रिंग, सर्वेंट्स, ये सारी चीज़ें। दीज आर लिंक टू डिज़ायर, फैंटेसी, अनकॉन्शियस नीड्स। तो एक तो है कि आप मैरिज करवा सकते हो, एक है कि आप अपनी मैरिज ऐसे करवाते हो जिसमें आप 20 लाख रुपए खर्च कर देते हो। एक तो है कि आप अपनी मैरिज में सिर्फ फ़ोटोग्राफ ले सकते हो कि नहीं, फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए एक आप फोटोग्राफ़र हायर कर लो, वो आपसे 10,000 ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ले लेगा। एक आपको क्या करना है कि प्री वेडिंग शूट करनी है, फिर वीडियो भी बनाना है और भी कई सारी चीज़ें बनानी है, फिर आप 1-1.5 लाख रुपए देते हो, तो ये भी है। ड्रॉज फ्रॉम साइको एनालिसिस, ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट हिडन ड्राइव्स, ये सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, अ लग्जरी कार इज़ नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट, इट एम्बॉडीज सेक्शुअल डिज़ायर, पावर, प्रेस्टीज, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज साइंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप बेसिक चीज़ें समझ गए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमें डिस्कस करनी है। सो ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 2 में इसे कंप्लीट करेंगे। सो पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com।
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछना, और ये व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट करके। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।